हाँ जी, हम सभी लोग मिलकर आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे और पिछली कक्षा तक जो हमने कल की कक्षा की थी उसमें हमने 62 सिद्धांतों को देख लिया था। 62 परिभाषाएं हमने समझी थी, उन पर खूब लंबी चर्चाएं हो चुकी हैं। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और 63वीं जो परिभाषा है उस पर आज विचार करेंगे। तो सभी लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को समझने का भी प्रयास करेंगे। 63वां सिद्धांत है अतिथि को लेकर। अतिथि पहले पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे इस पर। तो देखिए क्या है, जिसकी आने और जाने में कोई भी निश्चित तिथि न हो तथा जो विद्वान होकर सर्वत्र भ्रमण करके प्रश्नोत्तर के उपदेश से सब जीवों का उपकार करता है, उसको अतिथि कहते हैं। तो अतिथि शब्द को लेके हमारे यहाँ तो बहुत एक बड़ा व्यापक रूप से कंसेप्ट चलता है और एक बात भी कही जाती है शास्त्रों के माध्यम से, अतिथि देवो भव। अतिथि जो है वो देवता होता है, देवता। अब फिर कोई भी हो, जो भी घर पे आ जाए वही अतिथि होता है, ये मान लिया जाता है हमारे यहाँ पे। कोई भी रिश्तेदार आ जाए वो भी देवता, वो भी अतिथि। इसके अलावा कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए वो भी, कोई बुरा व्यक्ति आ जाए वो भी, कोई दुष्ट आ जाए, कोई दानव आ जाए, कोई चोर डकैत लुटेरा बदमाश, कोई भी आ जाए, सब अतिथि होते हैं। और हमारे यहाँ तो ये तक मान लिया गया है कि जब कोई अपने घर पे आता है तो उसको देवता ही समझना चाहिए, कोई भी हो, फिर चाहे वो मारना नहीं चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। और सही बात भी है, यदि व्यक्ति वास्तव में सज्जन है और वास्तव में अतिथि है तो फिर उसका हमको अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान ही करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कई बार जब हम इस कंसेप्ट को ठीक से नहीं समझते हैं, इस अतिथि शब्द को या अतिथि नाम के व्यक्ति को नहीं समझते हैं, बहुत सारी खराब मान्यताएं बनती हैं, खराब परंपराएं चल पड़ती हैं और बहुत नुकसान होता है समाज का। हम सोचते हैं कि जो भी बिना तिथि के घर पे आ जाए वो ही विद्वान होता है। तो बिना तिथि के कौन आता है? तो बिना तिथि के तो बहुत सारे लोग आते हैं। कोई चोर आता है जब चोरी करने के लिए, वो बता के थोड़ी आता है कि मैं आ रहा हूँ अभी। पहले डकैत होते थे वो तो बता के आते थे और पूरा एक ब्यौरा भेजते थे, उसमें कहते थे कि अमुक तिथि को आपके यहाँ पे डकैती डाली जाएगी। होता था ना पहले, वो डकैत जो होते थे, सुधा माता जी जानती होंगी, उनके यहाँ पे तो आज भी मतलब उतना नहीं है क्रेज, पहले तो होता था चंबल के डाकुओं का। तो डाकू आए किसी दिन, इश्तेहार लगा, हाँ जी हाँ, इश्तेहार करते थे दीवारों पे, बहुत बढ़िया। तो ये जो बिना तिथि के कोई भी आ जाए, हम उसको ऐसे हम अतिथि नहीं कह सकते। हाँ ये भी जी, तो बिना तिथि के कोई भी आ जाए उसको अतिथि कह सकते हैं, लेकिन कुछ और भी बातें हैं अतिथि के लिए। वो क्या है तो वो परिभाषा बताती है, ऋषि दयानंद हमको बताते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो उसको फिर से देखेंगे, जिसके आने और जाने में कोई भी निश्चित तिथि ना हो। कोई भी जब अतिथि, सच्चा अतिथि जो होता है, जब वो हमारे घर आता है तो उसकी आने की भी तिथि कोई निश्चित नहीं होती, जाने की भी नहीं होती, कब जाए पता नहीं। साथ में एक जो मुख्य बात है इसमें, जो गहरी बात है, वो आगे की है। इसमें लिखा है तथा जो विद्वान होकर सर्वत्र भ्रमण करके। पहली बात क्या हो गई? विद्वान होकर। तो अतिथि का एक लक्षण बता दिया, विद्वान होना चाहिए। कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के आ जाए या कोई भी ऐसे ही आ जाए, अतिथि नहीं कह सकते। हाँ, बिना तिथि के, क्षमा कीजिए, तिथि बता के भी आते हैं, पहले से तिथि निश्चित भी की जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अतिथि का एक लक्षण हो गया कि वो विद्वान होता है। और हमने अपनी पिछली कक्षाओं में खूब देखा है, देव शब्द किसके लिए प्रयोग में लाते हैं? विद्वान के लिए। देवता होता ही वो है जो विद्वान हो, विद्या से युक्त हो। तो हमारे अतिथि का एक लक्षण हो गया कि वो क्या होना चाहिए? विद्वान, विद्या से युक्त होना चाहिए। और पिछले जमाने में ऐसा खूब देखने में आता था, खूब कहानियों में भी हम सुनते हैं कि एक बार किसी गांव से एक महात्मा जी गुजर रहे थे, ऐसा ही सुनते हैं ना।
तो उन्हें किसी किसान ने बुला लिया अपने घर पे। कोई आने पता नहीं था कि कौन है वो महात्मा जी, किसी का कुछ पता नहीं, कोई आने की तिथि निश्चित नहीं और विद्वान व्यक्ति है, महात्मा आदमी है, बुला लिया उनको अपने घर पे। ये विद्वान हैं, ये अतिथि हैं, इनको अतिथि कहा जाएगा। आजकल भी खूब आते रहते हैं, किसी शहर में आ गए, कहीं घूमने निकल गए, तो जाते-जाते किसी ने बुला लिया उनको अतिथि के रूप में, ये होता है। तो सबसे पहला लक्षण हो गया विद्वान होना चाहिए। दूसरी बात है सर्वत्र भ्रमण करने वाला। अतिथि की एक बात और होती है, वो भ्रमण करने वाला होता है, घूमता रहता है। आजकल तो स्थितियाँ अलग हैं, एक अड्डा बना लिया जाता है, एक ऐसा स्थान विशेष बना लिया है कि जी यहाँ रहेंगे, ऐसा नहीं होता वो। आता है, रहता है और कुछ काम करता है, वो भी आगे देखेंगे क्या-क्या करता है और फिर चला जाता है। एक परिव्राजक के रूप में होता है। अतिथि हमेशा एक परिव्राजक ही होता है। आता है, रहता है, उपदेश करता है, सत्य बातें करता है और फिर चला जाता है, इसको अतिथि कहेंगे। और देखिए आगे क्या है, प्रश्नोत्तर के उपदेश से सब जीवों का उपकार करता है। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। कोई भी आ गए हमारे घर पे, मान लीजिए कोई विद्वान ही है, विद्यावान व्यक्ति हैं, आए, खाना खाया, चले गए। ये क्या विद्वत्ता हुई? क्या किस प्रकार का ये अतिथि हुआ ये व्यक्ति? आपका अतिथि होना तब सिद्ध करता है जब आपने जिस परिवार में गए, जिस समाज में गए, जिस मोहल्ले में गए, वहाँ के लोगों के साथ बैठे, आपने वहाँ प्रश्न उत्तर किए, कुछ प्रश्न आपने लोगों से किए, कुछ लोगों ने आपसे प्रश्न किए, शंका समाधान हुए और आपने लोगों की जिज्ञासाओं के समाधान किए। ये होता है अतिथि का काम, ये होता है अतिथि। और ऐसे खूब लोग आते हैं, जैसे अनीता माता जी हैं कक्षा में, बड़ोदरा से जो हैं, गुजरात से, वो बताती हैं कि उनके घर पर आते रहते हैं अतिथि। एक तो वो अतिथि होते हैं कि जी हमारी बुआ जी आई थी, हमारे फूफा जी आए थे, हमारे जीजा जी, दीदी आए थे, तो ये अतिथि आए हुए हैं घर पे, कह सकते हैं। सामान्य रूप से प्रचलन में कह दिया जाता है कि हाँ जी हमारे जो रिश्तेदार आए थे, यानी अतिथि आए थे। ऐसा आजकल प्रचलन में चलने लगा है, जबकि अतिथि कह नहीं सकते उनको, नहीं कहना चाहिए। उसके लिए कोई और शब्द तो है नहीं, सीधा-सीधा रिश्तेदार और दूसरा शब्द है, लेकिन रिश्तेदार भी दूसरी भाषा का शब्द है। हाँ, स्वजन आए थे, परिचित आए थे, संबंधी आए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन हम जो आजकल किसी को भी कह देते हैं ना, कोई भी कहीं से भी आ गया हमारा रिश्तेदार, हम कह देते हैं कि अतिथि आए हैं जी आज हमारे घर में, आज हम कक्षा में नहीं जुड़ेंगे। ये अतिथि नहीं है, अतिथि तो वो है, मान लीजिए हमारे घर पे कोई सन्यासी आए, बिना बताए आए थे या बता के आए थे, हमने खुद बुलाया था, ऐसा भी हो सकता है। आए, आकर बैठे, हमने उनका सत्कार किया, खूब बढ़िया से उनकी सेवा पानी की और हम बैठ गए उनके पास। अब बातें हो रही हैं, चर्चाएँ हो रही हैं। कई बार हम भी नहीं बात करते तो वो खुद हमसे बात करते हैं, पूछने लग जाते हैं। जैसे अभी कुछ महीनों पहले की बात है, हमारे घर पर एक आचार्य जी आए, हम तो उन्हें जानते भी नहीं थे। ऐसे ही किसी परिचय से पूछते-पूछते वो घर पे आ गए। आगे हमने बिठाया, उनका सत्कार किया, भोजन आदि हो गया, अब हम बैठ गए एक साथ यहीं इसी कक्ष में, सारे लोग बैठे घर के। अब हमने सीधे-सीधे कोई बातचीत इतनी शुरू की भी नहीं थी, उन्होंने अपनी ओर से बातें करनी शुरू की, गृहस्थ की, घर के व्यवहारों की, बाकी सब चीज़ों को लेके, आयुर्वेद को लेके। आयुर्वेद के वो आचार्य हैं, एक गुरुकुल में प्रधानाचार्य हैं। तो ऐसे अपनी ओर से प्रश्नोत्तर करने शुरू किए, बातचीत शुरू की और बहुत सारी बातें पढ़ा के, सिखा के उस दिन वो यहाँ से गए। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? अतिथि कह सकते हैं, अतिथि थे वो हमारे लिए। ठीक है जी, तो ये हो गया अतिथि और अतिथि का एक बड़ा काम होता है उपकार करना। प्रश्नोत्तर के माध्यम से, विद्या देने के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से वो लोगों का उपकार ज़रूर करता है। आजकल तो स्थितियाँ बहुत खराब हैं। कैसे? अतिथि होने के नाम पे केवल सेवा चाहिए, सेवा। ऐसा ही होता है ना कि जी हमारे घर पे तो अमुक महात्मा जी, जबकि महात्मा जी हैं नहीं लेकिन महात्मा जैसे बने हुए हैं, साधु जैसे बने हुए आए हैं, आकर के खाना-पीना खाया है, खूब बढ़िया से सेवा लेके चले गए।
उपकार कुछ भी नहीं किया उस परिवार का या उस समाज का जिस पर समाज में वो आए थे, ठहरे थे, रुके थे, सेवाएँ ली थीं। तो मैं जो बात बार-बार कह रहा हूँ या जिस ओर ऋषि ध्यान दिलाना चाहते हैं, अतिथि का एक सबसे मुख्य लक्षण होता है कि वो विद्वान होता है और अपनी विद्या के द्वारा जहाँ भी जाता है, वो लोगों का उपकार करता है। ये होता है अतिथि। ठीक है जी। अब आगे चल अतिथि तक हमारी बातें पूरी हो गई। ये 64वीं परिभाषा देखिए, पंचायतन पूजा लिखा हुआ है, पंचायतन पूजा। लेकिन इस 64वीं परिभाषा को देखने से पहले हम पहले पूजा को समझ लें। पूजा, पूजा किसे कहते हैं? तो ये 65वीं परिभाषा को पहले समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? जो ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना है, उसको पूजा कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, जो ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना है, उसको पूजा कहते हैं। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में एक बात लिखते हैं, वहां अग्नि शब्द की व्याख्या हो रही है, प्रकरण तो कुछ और है थोड़ा सा, लेकिन एक पंक्ति लिखी उन्होंने, लिखते हैं पूजनम नाम सत्कारः। क्या लिखा? पूजनम नाम सत्कारः। पूजा सत्कार को कहते हैं। बस कहीं भी जहां भी पूजा शब्द चलता है ना, उसका मतलब होता है सत्कार करना। अब ये सत्कार क्या होता है जी? जैसे यहाँ पूजा लिखा हुआ है, पूजा का सीधा सा मतलब है सत्कार करना। इतना समझ लें, पूजा बराबर सत्कार। लेकिन सत्कार क्या होता है? जब भी हमारे मन में सत्कार शब्द आता है ना, तो हम सोचते हैं कि किसी को कुछ भोजन करा देना, किसी के पैर दबा देना, किसी को पानी के लिए पूछ लेना, उसको पंखा झल देना, है ना? किसी के हाथ पैर दबा देना, उसकी सेवा कर देना, ये सत्कार होता है। इसी को पूजा कहते हैं। नहीं, ये सत्कार नहीं होता। हाँ, ये भी होता है सत्कार, लेकिन यही सत्कार नहीं होता। सत्कार का मतलब होता है जो वस्तु जैसी है ना, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना और उससे वैसा ही उपयोग ले लेना, ये सत्कार होता है। सत्कार अच्छा कार्य करना, उससे यथावत कार्य लेना, ये होती है पूजा और यही होता है सत्कार। अब देखिए इस परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझेंगे। जो ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना है। सत्कार किसका किया जाता है? जो ज्ञान आदि गुणों से युक्त हो, जिसकी बात अभी चल रही थी थोड़ी देर पहले, अतिथि। कोई विद्वान व्यक्ति घर पे आया, सबसे पहला काम क्या होता है? हम पानी के लिए पूछते हैं, फिर भोजन के लिए पूछते हैं, फिर अच्छे कक्ष में ले जाके बिठाते हैं, फिर भोजन आदि सब कुछ करा करके फिर हम अन्य चीजों को पूछते हैं जी, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई और वस्तु तो नहीं चाहिए, लेट जाइए, सो जाइए, यहाँ पे विश्राम कर लीजिए। ये सब क्या है? सत्कार है, यही पूजा है। इसी को पूजा कहेंगे। पूजा करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे घर पे कोई अतिथि आए, कोई विद्वान आए, कोई महात्मा आए और हमने थाली सजा रखी है, दीपक जला रखा है, उसमें थोड़ी सी रोली, चंदन, चावल इत्यादि डाल रखे हैं, थोड़ा सा जल रख रखा है लोटे में, पंडित जी आए या अतिथि आए, तिलक लगाया, थोड़ी सी धूप दे दी, थोड़े से चावल छिड़क दिए, थोड़ा सा जल छिड़क दिया, लो जी हो गई पूजा। ये पूजा नहीं है, ऐसे नहीं होती पूजा। या हमने तो पूजा कुछ और समझा है। आजकल तो पूजा यदि कह दिया तो पूजा शब्द ध्यान में आते ही एक बड़ा अलौकिक सा माहौल बन जाता है हमारे भीतर। कैसे? जैसे पूजा, मैंने बोला कि पूजा कर रहा हूं मैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि अरे बैठा होगा कहीं मंदिर में, कहीं मूर्तियों के आगे बैठा होगा और पूजा पाठ चल रहा होगा, कुछ मंत्र बोल रहा होगा, सामने दीपक जल रहा होगा, धूप बत्तियां जल रही होंगी, अगरबत्तियां जल रही होंगी, ये पूजा है। लेकिन ये पूजा बहुत सीमित अर्थों वाली पूजा है। मैं कपड़े धो रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, सीधी बात है, कपड़ों की पूजा चल रही है। हाँ, मैं अपनी अलमारी की सफाई कर रहा हूँ, पुस्तकों को साफ कर रहा हूँ, पूजा चल रही है। यथा योग्य सत्कार, जैसा सत्कार चाहिए पुस्तकों को। पुस्तकें फट गई हैं जगह जगह से, उनका जो कवर है वो हट गया है, बेकार हो गया है, गल गया है, मैं पुराने को हटा के नया लगा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ मैं पुस्तक की, सीधी बात है। पुस्तकों की पूजा ऐसे ही होती है। अब जो वस्तु जैसी है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना, वैसा ही उससे लाभ ले लेना, ये उसकी पूजा कहलाती है। मैं अपनी कुर्सी की पूजा कैसे करूं?
तो उसका जैसा सत्कार बनता है वैसे करके ध्यान रखूं, मैं अपनी कुर्सी का साफ सफाई रखूं। लकड़ी की है तो उसको कीड़ों से बचाऊं, रोगन पेंट इत्यादि करूं, प्लास्टिक आदि की है तो सफाई रखूं उसकी, बस ये पूजा है कुर्सी की। लेकिन अगर मैं इस पे रोजाना एक धूप बत्ती जला दूं इसके आगे दीपक जला दूं, रोजाना तिलक लगाऊं अपनी कुर्सी के आगे, अपनी पुस्तक के आगे, ये पूजा थोड़ी होती है। ये तो पूजा के नाम पे कुछ और होता है जिसको हम पूजा कह भी नहीं सकते। मैं अपनी माता की पूजा कैसे करूं? तो माता की बातें मानूं, क्योंकि अच्छे गुणों वाली मेरी माता है। जैसा मुझको अच्छे आदेश देती हैं, अच्छी आज्ञाएं देती हैं, मैं उनकी बात मानूं, ये माँ की पूजा हो गई। अब माँ की पूजा ऐसे थोड़ी होगी कि वही थाली लेके बैठ जाए सुबह सुबह आरती करने के लिए, ये पूजा नहीं होती। माँ की पूजा तो माँ की सेवा करके, माँ की आज्ञाओं का पालन करके पूजा होती है। जैसा लिखा हुआ है परिभाषा में, जो ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना है, पूजा कहते हैं उसको। गुरु जी की पूजा कैसे करें? गुरु जी की भी ऐसे ही करें, बातें माने उनकी, ये पूजा हो गई। गुरु जी की बातें मानना उनकी पूजा होती है, उनके पैर दबाना उनकी पूजा होती है, उनको भोजन कराना यथा समय, उनको जो व्यवस्थाएं चाहिए वो देना, ये उनकी पूजा हो गई अपने गुरु जी की। अपने बड़ों की, अपने बूढ़ों की, अपने बच्चों की भी पूजा ऐसी होती है। यथा योग्य सत्कार करना बच्चों का सत्कार कैसे होता है? अच्छे संस्कार देना ही सत्कार है उनका, यही पूजा है। बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना, उत्तम भोजन आहार कराना उनको, गलत व्यवहार न सिखाना, उनके अवगुणों को छुड़ा देना, सबको धारण करा देना, ये पूजा है बच्चों की, ऐसी कराई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं पूजा शब्द किस रूप में, खराब रूप में प्रचलित हो गया। जब भी पूजा शब्द सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है कि कहीं घंटा बज रहा होगा, कहीं दीपक जल रहे होंगे, कहीं धूप बत्तियां अगरबत्तियों का धुआं, हवन की राख या हवन का धुआं, ऐसा माहौल बना होगा तो पूजा चल रही है। और हम आर्य समाजियों के बारे में तो एक बड़ी धारणा चल गई, ये नहीं करते जी पूजा पाठ, ये पूजा नहीं करते ऐसा एक माहौल बना हुआ है ना देश भर में, ये पूजा नहीं करते। जबकि पूजनम नाम सत्कारः, इस शब्द को सबसे पहले आर्य समाज ने समाज के सामने सही रूप में रखा कि पूजा तो इसको कहते हैं जी। कोई पूजा को बता ही नहीं सका कि पूजा होती क्या है। और पूजा करने वाला कौन होता है? पुजारी। और जब भी पुजारी शब्द हमारे दिमाग में आता है तो बस फिर एक छवि बनती है, एक बड़ा पतला सा कोई व्यक्ति है, लंबी चोटी है, पीले से वस्त्र हैं और वो हाथ में थाली वगैरह ले रखी है, लोगों को तिलक लगा रहा है या मूर्तियों के आगे आरती जैसी कर रहा है, वो पुजारी होता है। अरे मैं भी पुजारी हूँ, मैं कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं पुजारी हूँ, सच में पुजारी हूँ। मैं यथा योग्य सत्कार कर रहा हूँ बच्चों का, मैं अपने माता पिता की यथा योग्य सेवा करता हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ। पुजारी होने का मतलब यही नहीं होता कि जो व्यक्ति थाली लेके घुमा रहा है या तिलक लगा रहा है, धूप बत्ती अगरबत्ती जला रहा है, ये पुजारी नहीं होता। यथा योग्य सत्कार करना, ये पुजारी है जी। ठीक है, समझ गए पूजा किसे कहते हैं। तो अब जो भी अपने आसपास वस्तुएं दिखें, व्यक्ति दिखें, तो जैसा उनको सत्कार की आवश्यकता हो वैसा उनका सत्कार करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति घर पे आया चोरी के उद्देश्य से, डकैती के उद्देश्य से या किसी और खराब उद्देश्य से, उसकी पूजा कैसे करें? तो उसका सत्कार करें। अब फिर वही बात, सत्कार शब्द को जो ठीक से नहीं समझते तो फिर वो सत्कार के लिए फिर थाली लेके जाएंगे उसके पास। सत्कार का मतलब ये है कि जैसा चाहिए यथा योग्य व्यवहार, उसको सत्कार कहा जाता है। तो फिर उसका सत्कार लाठी से हो, उसका सत्कार फिर बंदूक से हो, पत्थर से हो यही तरीका, ये पूजा हो गई उसकी। अन्य तरीके से भी पूजा होती है, पुलिस को बुला के पूजा कराई जाती है, पुलिस भी अपने तरीके से पूजा करती है, बिल्कुल पूजा है ये, उसको उसी रूप में हमको समझना चाहिए। एक 66वीं परिभाषा और है, इसी की थोड़ी विपरीत है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जो ज्ञान आदि रहित जड़ पदार्थ और जो सत्कार के योग्य नहीं है, उसका जो सत्कार करना है वह अपूजा कहती है। तो जितनी बातें मैंने बताई
जो इस पूजा के विपरीत हैं, कई उदाहरण भी दिए, वो सब अपूजा है, अपूजा। यानी पूजा नहीं है वो वाली चीज़, जो अभी उदाहरण दिए। कि ज़्यादातर जो हमारे सनातनी समाज में, हिंदुओं में होता यही है कि एक रामायण नाम की पुस्तक है, लाल कपड़े में लपेट रखी है, घर के मंदिर में कोने में रख रखी है, मूर्तियों के बराबर में, और क्या करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, उसके आगे धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, थोड़ा-सा तिलक लगा देते हैं ऊपर को करके, माथा टिका देते हैं उसके ऊपर, ये पूजा हो गई। ये अपूजा है, ये पूजा नहीं है। रामायण की पूजा कैसे होगी? रामायण की पूजा करने का तात्पर्य है रामायण खोली जाए। सबसे पहला काम तो रामायण को खोलने का होता है, फिर पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद में चिंतन मनन किया जाए, और जैसे चरित्र उसमें बड़े प्यारे चरित्र हैं, बड़े सुंदर चरित्र हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण किया जाए, पूजा है। और जो खराब चरित्र हैं, रावण जैसे, ताड़का जैसे, सुबाहु, मारीच जैसे जो बेकार चरित्र हैं, दुष्ट चरित्र हैं, ऐसे ऐसे दुष्ट आचरण को अपने जीवन से हटा देना पूजा है। ये रामायण की पूजा है। बल्कि हमारे हिंदुओं में पूजा को ठीक से ना समझ पाने का दुष्परिणाम ये हुआ कि हम भूल ही गए पूजा क्या है, और आज हम रामायण को समझते ही नहीं है। रामायण वास्तव में क्या कहना चाहती है, या रामायण का उद्देश्य क्या है। ये तो अपूजा की हमने, रामायण की, शास्त्रों की, महाभारत की। महाभारत के बारे में भी यही हुआ। महाभारत की भी हमने अलग तरीके से पूजा की, अन्य शास्त्रों की ऐसी पूजाएं की। वो पूजा नहीं है, वो अपूजा है। ये किसी भी अन्य वस्तु की, बहुत सारी वस्तुओं को किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण से बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। जब पहली बार हमारे घर में कोई नई चीज खरीद के लाई जाती है, जैसे गाड़ी खरीद के लाए, कोई बाइक खरीद के लाए, तो फिर उस पर तिलक लगाते हैं, या ओम लिखते हैं, उसके ऊपर स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, चावल छिड़कते हैं, रोली, हल्दी इत्यादि लगाते हैं उस पे एक वो होती है ना, चुनरी जैसी होती है माता की, वो बांधते हैं उसके स्टेयरिंग पर। ऐसा किया जाता है। बुरा नहीं है, मैं इसको मना नहीं करूंगा कि ये बुरा है, लेकिन इसी को पूजा कह देना ये खराब है, ये सही नहीं है। गाड़ी की पूजा तो वो है कि गाड़ी को साफ रखा जाए, गाड़ी को अपने गैराज में जहाँ वो खड़ी होती है यथा स्थान उसको रखा जाए, ऐसी धूप में, खुले में, बारिश में ना छोड़ा जाए, सही समय पर सर्विस कराई जाए, ये पूजा है गाड़ी की। लेकिन हम सुबह शाम उठ के थाली लेके घूमते रहे गाड़ी के चारों ओर, ये अपूजा है। हाँ, इसको अपूजा कहा जाएगा। हमारे तिलक लगाने से, हमारे उस पे जल छिड़कने से, हमारे उस पे ओम लिख देने से गाड़ी में कोई परिवर्तन नहीं होता। न दुर्घटना नहीं टलेगी। कोई सोचे कि ऐसा करने से दुर्घटना टल जाएगी, या भगवान हम पे विशेष ऐसा कुछ कर देंगे कि हाँ अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसको बचाने वाला भगवान है, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, तो ये पूजा हो गई। अब नहीं होता कुछ भी। कितनी गाड़ियां चली जाती हैं, खाइयों में गिर जाती हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। यही वाली गाड़ियां जिन पर तिलक लगाए थे, जिन पर ओम लिखा था, स्वस्तिक चिन्ह बनाया था। तो पूजा को पूजा के तरीके से समझने से चीजें बहुत ठीक रहती हैं, जीवन बहुत अच्छे से चलता है। तो पूजा और अपूजा दोनों बातें हो गई हैं। अब हम उसको समझेंगे जिसको लेके यहाँ बात हो रही थी, 64वीं परिभाषा जो थी, पंचायतन पूजा। पंचायतन पूजा क्या है तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है, जीते माता पिता। जीते, अभी समझेंगे इस शब्द को क्या है। जीते माता पिता, आचार्य, अतिथि और परमेश्वर को जो यथा योग्य सत्कार करके प्रसन्न करना है, उसको पंचायतन पूजा कहते हैं। मैंने शायद थोड़ा थोड़ा कहीं पढ़ा है, पंचायतन पूजा के नाम पे आजकल बहुत अलग सी चीजें चलती हैं, कुछ अनुष्ठान कराए जाते हैं। मुझको पता नहीं है वास्तव में है क्या, लेकिन चलता है इसके नाम पे भी। जैसे श्राद्ध वगैरह होते हैं ना, ऐसा ही कुछ पंचायतन पूजा होती है। वहां कुछ देवता बना रखे हैं, उनकी पूजा कराई जाती है। मरने के बाद आजकल तो श्राद्ध चल रहे हैं, आजकल चल रहे हैं, पता नहीं कब चलते हैं, हमारे यहाँ तो होते नहीं, अब पहले होते थे। तो ऐसी कुछ पूजा कराते हैं उनके नाम पे, जो मर गए या जो किसी के कुल देवता हो सकते हैं, उनके नाम पे पूजा होती है।
वो पंचायतन पूजा नहीं है। पंचायतन पूजा में देखिए क्या कहा, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लिखा, जीते माता पिता आचार्य अतिथि और परमेश्वर। कितने लोग हो गए? 5 हो गए। तो इन पांचों की पूजा करना। और किसकी? जीते माता पिता लिखा यहाँ पे। जीते, जीते का मतलब जो जीवित है, जिंदे हैं, उनको लिखा। जीते क्यों लिखा पता है ऋषि ने? जीते, भाषा ऐसी थी, ऋषि दयानंद तब हिंदी को सीख रहे थे, और वैसे भी हमारी सामान्य भाषा में ये शब्द खूब चलता है, जीते। कैसे? जब हम किसी को नमस्ते करते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को, बड़े बूढ़े जो लोग हैं, जैसे नमस्ते की, तो पता है उनके मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है? जीते रहो, बने रहो। ऐसा कहते हैं ना, जीते रहो बने रहो। ये वही शब्द है। जीते रहो का मतलब खूब जीते रहो, लंबे समय तक जीते रहो, जीवित रहो, खूब आपकी आयु हो, ये कहने का उनका तात्पर्य होता है। तो ये जीते का मतलब होता है जीवित रहो। तो जो जीवित माता पिता हैं, वो माता पिता नहीं जो मर गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी पूजा की बात नहीं है। उनकी तो पूजा करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी माँ जीवित है, मेरे पिताजी भी जीवित हैं, इनकी मुझे क्या करें? यथा योग्य सत्कार करना है। ये हो गई पूजा इनकी, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। ठीक है। तो माता पिता का की पूजा कैसे हो, माता पिता का सत्कार कैसे हो? तो उनकी बातों को ध्यान में रख के, उनकी आज्ञा के अनुरूप चल के, जैसा वो सही आज्ञाएं देते हैं, सत्य आज्ञाएं देते हैं, उनकी बातें मान करके, उनको जो चीज चाहिए, जो आवश्यकताएं हैं, वो पूरी करके। लेकिन जिंदे माता पिता जो हैं उनकी, एक दिन की बात है, एक परिवार में मृत्यु हुई किसी की। तो मृत्यु होने के बाद वो हमको भी बुलाया गया। अब उसमें हुआ क्या कि चाय बनवाई, मैं चाय पीता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उनको चाय बड़ी प्रिय थी, जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी, कि उनको चाय बहुत प्रिय थी, सुबह सुबह बहुत चाय पीती थी वो। तो घर के सब सदस्यों को चाय पिलवाई गई कि आप यदि चाय पी लोगे तो चाय वो उनकी तृप्ति हो जाएगी, क्योंकि उनको चाय बड़ी प्रिय थी। मजबूरी में मुझे भी पीनी पड़ी, क्योंकि ऐसे स्थान पे विरोध करना बड़ा मुश्किल काम है। जबकि मैंने पिछले 15-16 सालों से चाय नहीं पी, उस दिन चाय पीनी पड़ी। बड़ा मुश्किल काम है ऐसे स्थान पे विरोध करना, समझाना, जब लोग बहुत इमोशनल हों किसी चीज को लेकर के, किसी परंपरा को ढो रहे हों। सोचते हैं कि ऐसे जो मर गए हमारे माता पिता या हमारे संबंधी, यदि हम हलवा बना के खा लेंगे, किसी को खिला देंगे, किसी ब्राह्मण को, किसी कौवे को, किसी बिल्ली को खिला देंगे, तो ये उनकी पूजा कर रहे हैं जी, हम श्राद्ध कर रहे हैं उनका। कैसी मतलब घटिया परंपराएं हमारे समाज में आ गई। जो मर गया, जिसको श्री कृष्ण जी महाराज ये कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म हो चुका। हाँ, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म हो चुका, चला गया वो किसी शरीर में, या चला जाएगा कुछ समय में। और हम उसको क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हम किसी कौवे को खिला देंगे, किसी बिल्ली को खिला देंगे, बाज को खिला देंगे, या अन्य प्राणियों को खिला देंगे तो वो तृप्त हो जाएंगे। अरे वो तो उनके अपने कर्म थे, उसके हिसाब से उन तक पहुंचेगा। अब जब जीवित हैं तब तो किया नहीं। जब तक माता पिता जीवित रहे, जब तक वो पत्नी जीवित रही, जब तक वो पति जीवित रहे, तब तक उनसे ठीक यथा योग्य सत्कार उनका किया नहीं गया। उनकी पूजा जैसी करनी थी वैसी नहीं की। लेकिन मरणोपरांत जब उनकी मृत्यु हुई, तब देखिए कैसे उत्तम आहार बनाते हैं, कैसा सत्कार इन दिनों में चलता है। और मजे की बात, चलता इन्हीं दिनों में है, श्रावण के दिनों में, या जो भी अभी चल रहा है अभी। पूरे साल भर वो कहाँ हैं कोई खबर नहीं। पूरे साल भर वो क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, क्या स्थितियां हैं, कोई कोई चिंता नहीं रहती। इन्हीं दिनों में आके पता नहीं क्यों चिंताएं बनती हैं हमारी। ये जो समय है वर्तमान का, इस समय जो चल रहा है, बरसात का सीजन जो है, ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण कभी सीजन हुआ करता था। जब विद्वान लोग घरों में आते थे, उपदेश करते थे, सेवा करते थे हम अतिथियों की, विद्वानों की। और उसका रूप किसने ले लिया? इन श्राद्ध जैसी चीजों ने ले लिया। बहुत खराब चीज है ये। हमको इस पंचायतन पूजा को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा।
हमारे घर में चलती रही बहुत लंबे समय तक। बचपन में जब हम भी देखते थे, इन दिनों में स्कूल जाते थे, तो सुबह को बड़ा उत्साह रहता था। और उस उत्साह में क्या होता था जी, आज खीर बनेगी, आज बहुत बढ़िया सब्जी बनेगी, आज पकवान बनेंगे और खा कर के जाएँगे। लेकिन ऐसे ही नहीं खाते थे, क्या होता था, तोरई होती है ना, तोरई, उसके पत्ते आते थे। उसके पत्तों पे थोड़ी-थोड़ी रोटी रखी, थोड़ी सब्जी रखी, खीर रखी, अचार रखा, ये रखा, वो रखा, और फिर उसके बाद में क्या करते थे, छत पे ले जाके डाल देते थे। बहुत सारे कौवे आते थे और अन्य प्राणी आते थे, खा जाते थे, तब हम खाते थे, तब विद्यालय जाते थे। पक्षियों को खिलाना बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उसकी भी परंपरा हमारे यहाँ है, बलि वैष्णो देवी यज्ञ के रूप में, वो भी पूजा है, वो भी यज्ञ हैं। लेकिन हम इस नाम पे खिला रहे हैं कि जी हमारे पूर्वजों को तृप्ति हो जाएगी, झूठी बात है। पूर्वजों ने जैसे कर्म किए, हमारे पूर्वजों ने जैसा-जैसा किया, उनके हिसाब से उनको यथा योग्य फल मिलना है। दंड मिलेगा या अच्छा फल मिलेगा, वो तो परमात्मा तय करेंगे। हमारे कुछ भी करने ना करने से लेश मात्र भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला उन पे। अच्छा, हम भारतीय लोग खूब श्राद्ध ओके। मोहित जी नमस्ते बेटे। जी माता जी। ये इस महीने में नहीं होता, ये जो श्राद्ध कह रहे हो, ये अगले से अगले महीने में क्वार में होता है। जो भी है, मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कहा ना, मुझे पता नहीं है। चलिए ठीक है। सावन भादो, अभी सावन खत्म होएगा, भादो, हाँ जी। तो उसके बाद। जी, ठीक है। तो देखिए, मज़ेदार बात देखिए, हम हिंदू सनातनी लोग श्राद्ध करते हैं। क्यों करते हैं? पूजा करते हैं, पंचायतन पूजा करते हैं, जिससे कि हमारे जो पूर्वज हैं, वो तृप्त हो जाएँगे। मुसलमान करते हैं, ईसाई करते हैं, बौद्ध करते हैं, ये बाकी अन्य जो कम्युनिटीज़ हैं, पूरे देश, पूरे संसार भर में क्या करते हैं किसी के लिए? नहीं करते। तो इसका मतलब उनके पूर्वज तो अतृप्त रह जाते होंगे। और परेशान भी अपने वाले ही करते हैं ज़्यादातर, है ना? किस भई इसके ताई आ गई इसके सिर पे, इसके ताऊ जी आ गए, इसके दादाजी आ गए, इसकी दीदी आ गई थी सर पे, उस दिन बड़ा परेशान कर रही थी। कभी मैंने किसी भी मुसलमान को नहीं सुना कि वो मुल्ला जी मरा था और वो इसके सिर पे आ गया। या उसने दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। परेशान भी खुद रहेंगे, अपने वालों से ही रहेंगे और श्राद्ध भी करेंगे। पीछा फिर भी नहीं छूटता। और उन लोगों ने कभी किसी का श्राद्ध नहीं किया और मेरे देखने में आज तक कभी नहीं आया जब उनको परेशान किया हो। उनका छोड़िए, मैं आर्य समाजियों की कहता हूँ, कभी नहीं करते और कभी परेशान भी नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि पूजा को सही रूप में जानते हैं। मेरे माता-पिता जीवित हैं, मैं उनके पास रहता हूँ, मैं उनके कार्यों में सहयोग करता हूँ, उनको कोई कष्ट ना हो, बाधा ना हो, मैं इसके लिए पूरा प्रयास करता हूँ। ये पूजा है, ये पंचायतन पूजा है मेरे माता-पिता की। आगे एक चीज़ और लिखी हुई है, आचार्य। मेरे जो अध्यापक हैं, मुझे जो विद्या देने वाले हैं, अभी कल ही समझा था हमने, आचार्य किसको कहते हैं? जो सत्योपदेश करता है, अशुभ गुणों को छुड़ाता है, शुभ गुणों का धारण कराता है, उसको आचार्य कहते हैं। सब विद्याओं को जो पढ़ाने वाला है, उसको आचार्य कहते हैं। उसकी सेवा करें हम, उसको जो योग्य आवश्यकताएँ हैं, उसको पूरी करें। ये होती है उसकी पूजा। लेकिन हम आचार्य जी के चरण धोएँ सुबह-सुबह उठ के, थाली लगा दी, होती है ना, वहाँ होती थी रामपाल के आश्रम में, उसको नहलाया जाता था, पानी से ऊपर से पैर धोए जाते थे और जितना मैल उसके शरीर का आता था, रूसी सिर में से, टूटे बाल सारा शरीर का जितनी भी गंदगी थी, वो सब आके एक थाली में आ जाती थी, एक पात्र में, बड़ा-सा पात्र होता था, फिर भक्तों में बँटती थी और सारे भक्त पीते थे और कहते थे तृप्ति हो गई। महाराज जी का मैल पी करके, महाराज जी का मलमूत्र पी करके, गंदगी पी करके। अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन वहाँ चलता है ऐसा। क्योंकि वो उन्होंने अपने उसको आचार्य मान रखा है, उसको गुरु मान रखा है कि ये देखिए हम पूजा कर रहे हैं इसकी, और हमारे यहाँ खूब चलता है। उनके पैरों को धोया जाएगा और उनके पैरों को धो करके वो जो, उसको क्या कहते हैं, चरणामृत चरणामृत बोला जाता है, और उसको पी के सोचते हैं कि आहा, अब तृप्ति हो जाएगी, अब तो कल्याण ही कल्याण है, गुरुजी की हम पे कृपा विशेष है, अब तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये इसको पंचायतन पूजा या पूजा कहते हैं उसको वो लोग। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। गुरु जो उपदेश कर रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, जो विद्या दे रहे हैं, जो हमारे जीवन में उन्नत गुणों को धारण करा रहे हैं, वैसा करना, गलत चीज़ों को छोड़ना। ये पूजा है गुरुजी की, आचार्य की, ऐसा करना चाहिए, ये पंचायतन पूजा है। आगे देखिए,
अतिथि की तो बात हो ही गई अभी। अतिथि जो घर पे आए उसकी भी यथा योग्य सत्कार करना, उससे लाभ लेना, वो जो प्रवचन करता है, आके बातें करता है या वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमारी शंकाओं के समाधान करता है, ये हमारे अतिथि की पूजा हो गई। पंचायतन पूजा में आता है ये भी। एक अंतिम बचा जी और बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर की पूजा करना, ये भी पंचायतन पूजा का ही हिस्सा है। परमेश्वर की पूजा कैसे करना? तो परमेश्वर की पूजा ऐसे की जाती है कि सबसे पहले तो उसके गुणों को जाना जाता है, वो है कैसा? उसके स्वरूप को हम शब्दों से जानते हैं, उपदेशों से जानते हैं, शास्त्रों से पढ़ते हैं, फिर चिंतन मनन करते हैं, फिर उस परमात्मा की व्यवस्था को देखते हैं, संसार भर में उसकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे उसने इतने बड़े संसार को रचा। फिर हम उसकी साधना करते हैं, अंदर जाके एकाग्रता में जाकर देखते हैं, तब जाके परमात्मा का सही स्वरूप हमारे सामने धीरे धीरे प्रकट होता चला जाता है। बिल्कुल होता है। जो लोग गहरी साधना करते हैं, पूर्ण एकाग्रता से, उत्तम रीति से, अष्टांग योग विधि से उसको पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, ये परमात्मा की पूजा हो गई और वो उसको प्राप्त भी करते हैं। तो परमात्मा की पूजा इन सब पूजाओं में सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जो बात मैं कह रहा हूँ बड़े ध्यान से समझेंगे। माता-पिता की सेवा बहुत बढ़िया है, उनकी पूजा करनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। आचार्य या गुरु की पूजा बहुत अच्छी है। अतिथि जो गुरु लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनकी पूजा करना, सत्कार करना बहुत बढ़िया है। लेकिन सर्वोत्तम पूजा तो इनमें परमेश्वर की है। और भरपूर करना, जम के करना, उसमें कोई कोताही ना बरतना, उसमें कोई न्यूनता शेष ना रहने देना। ये है सबसे अच्छी पूजा परमात्मा की। अब परमात्मा की पूजा भी हमारे यहाँ बिगाड़ रखी है। हमने सोचा कि वो तो भावों का भूखा है, वो तो 3 बेल पत्रों का भूखा है, वो तो जी बस एक छोटे से है, उसको तो थोड़ा-सा सिंदूर चढ़ा दीजिए बस, भगवान जी तो प्रसन्न हो जाएँगे, ये पूजा है भगवान की। या उसको तो बस थोड़ी-सी खीर दे दो, तो भाई एक लड्डू चाहिए उसको, तो एक लड्डू में प्रसन्न हो जाते हैं भगवान तो। क्या भगवान रूठे हुए थे जो वो लड्डू से प्रसन्न होंगे? भगवान की पूजा का कुछ और तरीका है, जो हमारे जैसी पूजा हमारे विद्वान महान पूर्वजों ने की, जैसी महाशय बड़े लोग थे, जैसे हमारे उत्तम ऋषि मुनि थे, जैसी पूजा उन्होंने की भगवान की हम वैसी करें। आजकल जो पूजा के नाम पे इतनी सारी चीजें चलती हैं, ऐसी हमारे पूर्वजों ने कभी की नहीं वैसी पूजा। लड्डू चढ़ाने वाली, जल चढ़ाने वाली, धूप बत्ती से पूजा करने वाली, ये पूजा कभी हमारे यहाँ थी ही नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है ऐसी पूजा करना। किसी भी शास्त्र का मतलब जो सच्चे शास्त्र हैं। हर संस्कृत में लिखा हुआ शास्त्र नहीं होता। हर संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक को शास्त्र नहीं कह सकते। कोई भी कुछ भी लिख दे संस्कृत में तो उसको शास्त्र कह देंगे, वो शास्त्र नहीं होता। शास्त्र तो वही है जिसमें सत्य बातें हैं, वेदानुकूल बातें हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के अनुरूप बातें हैं, उसको कहेंगे शास्त्र। और किसी शास्त्र में परमेश्वर की ऐसी पूजा कहीं नहीं लिखी कि ऐसे प्रसन्न हो जाएगा, ऐसे उस पे जल चढ़ा दो, उसका नाम पे व्रत रख लो। नहीं की हमारे किसी महाशय पूर्वज विद्वानों ने, किसी ऋषि महर्षि ने कभी पूजा नहीं की। हमने लेकिन सिद्ध करके दिखा दिया। हमने अपनी मन मर्जी ग्रंथ लिखे और दिखाया कि देखो ऐसे हमारे ऋषि मुनि पूजा करते थे। सामने एक मिट्टी से कुछ बना दिया, उसी की पूजा कर रहे हैं। किसी अन्य धातु से कुछ बना दिया, उसकी पूजा कर रहे हैं, कहीं नहीं है। लेकिन हमने वो भी बना दिए। आजकल तो सोशल मीडिया पे या वीएफएक्स के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, एआई के माध्यम से कुछ भी बना सकते हैं। कोई पेंटर कुछ भी बना सकता है कि हाँ देखो हमारे पूर्वज तो ऐसे पूजा करते थे। लेकिन हम शास्त्र तो पढ़ें, शास्त्रों को तो देखें कैसे पूजा करते थे वो। तो पूजा की एक पद्धति उन्होंने बता रखी है, परमात्मा की पूजा कैसे करें, उसके लिए पूरे विधि विधान लिखे हुए हैं शास्त्र में। एक बड़ा प्यारा शास्त्र है, कैसे करें, उसकी भक्ति कैसे हो, बड़ा तरीका है, बड़ी लंबी चौड़ी एक व्यवस्था है वो, सामान्य नहीं है, इतनी आसान नहीं है कि उसमें बस 3 पत्ते चढ़ा दिए और भगवान प्रसन्न, कहानी खत्म। धूप बत्ती जला दी, भगवान जी खुश हो गए। ऐसे नहीं होते। उसके लिए बहुत साधना चाहिए। जीवन में बड़े उत्तम संयम चाहिए, नियम संयम से रहना होता है व्यक्ति को। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का पालन करना होता है।
जिसमें हमको प्रतिदिन साधना करनी होती है, तब जाके ईश्वर की प्राप्ति का एक रास्ता खुलता है। ये है पंचायतन पूजा, ये है परमेश्वर की पूजा। कुछ लोग क्या कहते हैं, देखिए बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखो जी, माँ-बाप की पूजा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ऐसा कहते हैं ना, अपने माँ-बाप की सेवा कर लो, वही भगवान की सेवा हो जाएगी। उसके लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मंदिर-वंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं तीर्थ स्थलों पे घूमने की आवश्यकता नहीं है, या जो ये करते रहते हो हवन-ववन, या ये जो आप सुबह-शाम संध्या करते हो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने माँ-बाप की सेवा कर लो, यही है भगवान की सबसे सच्ची पूजा। पता नहीं कहाँ से आ गई हमारे दिमागों में ये बात, किस बेवकूफ ने भर दी। माता-पिता की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, उसको सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, जीते माता-पिता की पूजा करना, यथा योग्य सत्कार करना, बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है, सबसे पहले उसी काम को करें। लेकिन माता-पिता की सेवा ही भगवान की सेवा हो गई या भगवान की पूजा हो गई, ये बात झूठी है। हाँ, बड़े ध्यान से समझेंगे। कुछ लोग बड़े विद्वान बनते हैं, जिन्होंने कभी शास्त्र का एक पृष्ठ तक खोल के ना देखा हो, बस प्रवचन कर रहे हैं और लगता बड़ा बढ़िया है उनको सुन करके। आजकल तो रील्स में आ जाते हैं ऐसे देवता कई, और क्या कह रहे हैं, अपने माता-पिता की सेवा कर लो, वही भगवान की सच्ची सेवा है। जो आप बैठे रहते हो ये साधना में घंटों-घंटों, ये पूजा नहीं है। पूजा तो वो है जब आप अपने माँ-बाप की सेवा कर लो, उनको सही समय पे भोजन दो। बिल्कुल देना चाहिए माता-पिता को सही समय पे भोजन, यथा योग्य सत्कार करना चाहिए, वो प्राथमिक है, वो सबसे पहले है। लेकिन परमात्मा की यथा योग्य जो सेवा बनती है, यानी उनकी जो जैसे उपासना है, वैसे करना, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। इसको तो अवश्य करना, वो एकदम उससे अलग चीज़ है। एक और चलता है, वो क्या कहते हैं कि माँ-बाप से बड़े कोई भगवान नहीं होते। तो फिर माँ-बाप को किसने बनाया? मुल्ला जी ने बनाया? माँ-बाप को किसने बनाया है? माँ-बाप को भी तो भगवान ने बनाया, और बनाने वाला बनने वाले से बड़ा होता है। कितने भी महान हो जाएँ हमारे माता-पिता, लेकिन परमेश्वर से महान नहीं हो सकते। हमारे गुरु कितने भी उत्तम हो जाएँ, कितने भी श्रेष्ठ हो जाएँ, हमारे लिए कितने भी पूज्य हों, लेकिन परमेश्वर से पूज्य नहीं हो सकते। बिल्कुल पूज्य हैं, मेरे गुरु मेरे लिए बिल्कुल पूज्य हैं, मैं उनका खूब सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ, लेकिन भगवान के सामने कुछ नहीं है मेरे गुरुजी। ये बात हमको समझनी चाहिए। पता नहीं कौन बेवकूफ हमें सिखा गया। एक एक श्लोक रच दिया। क्या रचा? हमने सोचा कि ये देखो शास्त्र का श्लोक है, शास्त्र में ये बात आती है। कल तो बड़ा प्रचलित था, कल के दिन टीचर्स डे पे या गुरु पूर्णिमा पे बड़ा चलता है। क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे करके चलता है। झूठा श्लोक है, बेवकूफ ने लिखा है किसी ने। मैं सीधा बोलूंगा, मेरी भाषा कभी ऐसी होती नहीं है कक्षा में, लेकिन किसी ने बिना सोचे समझे लिखा है। कैसे? तो समझेंगे कि उसने लिखा गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, तो फिर ब्रह्मा कौन है? जब गुरु ब्रह्मा हो गए तो फिर ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा के बारे में ऋषि दयानंद कहते हैं, सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है वो ब्रह्म है। तो गुरु तो अलग हो गया, पर ब्रह्म अलग हो गया, परमात्मा अलग है, ब्रह्मा अलग है। जो सबसे बड़ा है वो तो परमात्मा है, गुरु अलग है, गुरु तो बहुत छोटा है परमात्मा के सामने। आगे कहा गुरुर विष्णु, गुरु तो विष्णु है। गुरु विष्णु कैसे हो जाएगा? गुरु विष्णु कभी हो भी नहीं सकता। विष्णु कहते हैं सर्वव्यापक को, जो सब जगह रहता है। यह चराचरम जगत ऐसे करके एक लिखा हुआ निरुक्ति है, उसमें ये आया है कि जो सब जगत में, चराचर जगत में व्याप्त रहता है, उसको विष्णु कहते हैं। क्या हमारे गुरुजी चराचर जगत में विद्यमान रहते हैं? कहीं नहीं रहते, एक जगह रहते हैं। वो तो ज्यादा कुछ जानते भी नहीं। हाँ, शास्त्रों का पता है उनको, बहुत सारी बातें पता है, बहुत नॉलेज है हमारे गुरुओं को, लेकिन परमात्मा से ज्यादा नहीं है। विष्णु परमात्मा जो है वो तो अलग है उससे। तो जो ब्रह्मा यानी जो परमात्मा है, विष्णु जो सर्वव्यापक परमात्मा है, और आगे कहा गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु गुरु तो महेश्वर है, यानी महादेव है, शिव है कोई। तो क्या कभी हमारे गुरु शिव हो सकते हैं? ये जैसा शिव का कंसेप्ट हमारे यहाँ सच में चलता है, नहीं हो सकते कभी भी।
शिव किसको कहते हैं? जिसने पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करता है, सब प्राणियों का कल्याण करता है। क्या हमारे गुरुजी जो हैं सब प्राणियों का कल्याण करते हैं? कल्याण करते हैं, अपने शिष्यों का बिल्कुल करते हैं। अपने जो विद्यार्थी हैं उनका कल्याण करते हैं। इस मामले में शिव कह सकते हैं अपने गुरु को, लेकिन पूरे संसार का क्या कल्याण करते हैं ईश्वर? ये गुरु नहीं करते। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु तो जो है साक्षात पर ब्रह्म होता है। गुरु जी के आश्रम से कोई एक दिन चोरी हो गई, कोई चुरा के ले गया कुछ भी, गुरु जी को पता ही नहीं चला। रिपोर्ट लिखवाने गए हैं अभी पुलिस स्टेशन में, और उन्हीं गुरु जी को शिष्य क्या कह रहे थे? गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म है तो क्यों नहीं पता उनको कि कौन चोरी करके ले गया? क्योंकि गुरु जी भी एक अल्पज्य आत्मा है, पूज्य हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, बहुत योग्य हैं, बिल्कुल हैं, हमारे लिए सच में पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे लिए सत्कार करने योग्य हैं। लेकिन गुरु सब कुछ हैं, गुरु परमात्मा से भी ऊपर हैं, ये तो झूठी बात है। परमात्मा कुछ और है, परमात्मा कुछ और अद्भुत गुणों से युक्त है, बहुत बड़े गुणों से युक्त है। उसको वैसा जानना, उसी रीति से उसकी उपासना करना, वो होता है पूजा करना। और गुरु की तरह से पूजा की जाए। गुरु की पूजा कैसे होती है? वही जो भी पीछे बताया। परमात्मा की पूजा कैसे होती है? जैसा शास्त्र कहते हैं। तो जैसी जैसी पूजा जिसकी बताई है शास्त्रों ने, जैसे जैसे हमारे गुरु बताते हैं, सच्चे गुरु जो बताते हैं, वैसे वैसे यथा योग्य व्यवहार करना, यथा योग्य सत्कार करना, यथा योग्य लाभ लेना, ये पूजा कहलाती है। और इन पांचों की करना तो वो पंचायतन पूजा होती है, जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो आज जो हमने अतिथि देखा, पूजा देखा, और अपूजा देखा और पंचायतन पूजा देखा, तो इनकी चर्चा तो हमारी यही पूरी होती है। तो किसी का हाथ खड़ा हुआ है। अच्छा, पूजा वर्मा जी हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी बताइए, पूजा वर्मा जी। नहीं बोलेंगे, कुछ हो सकता है प्रतिकूलता हो। अनिता माता जी, आप बोलिए। आचार्य जी, मैं अपनी बात बताती हूँ आपको। जी। हम लोग इंदौर गए थे शादी में, तो वहाँ मुझे जहाँ भी आर्य समाज का मंदिर मिलता है मैं वहाँ जाती हूँ, जहाँ भी मैं जाती हूँ। तो वहाँ हम गए, वहाँ आचार्य जी थे, वहाँ मतलब पुरोहित बना रखा था उनको, आचार्य जी नियुक्त कर रखा था। तो उनको हमने बोला, आचार्य जी आप बड़ौदा आइए, तो आपसे मिलूंगी तो आपको भी मैं बोलूंगी। तो आप आएंगे तो फिर हम घर में सत्संग भी रखेंगे ना, तो लाभ लेंगे आपसे। तो हमने बहुत बड़ा उनका प्रोग्राम रखवाया, यहाँ बुलाया बड़ौदा। आचार्य डॉक्टर संजय देव जी हैं, वो बहुत बड़े विद्वान हैं जी। आचार्य जी। वो आए घर पे, 2-3 बार हमने सत्संग रखवाया, बहुत मतलब पौराणिक लोग भी बहुत जुड़े। लेकिन क्या किया उन्होंने, वो जो अब बात पता ना, पैर धो के जो उन्होंने, वो लोग पौराणिक लोग पैर धोते थे और पीते थे, और आचार्य जी कुछ नहीं कहता। मुझे भी बोला कि आप पैर धो के और इनको पियो, लेकिन मैं तो आर्य समाजी थी, मैं उनकी विद्वता को तो सम्मान करती हूँ, उनकी जो, लेकिन मुझे वो कुछ बात मतलब मेरे गले नहीं उतरी। फिर बाद में मेरे पति को मैंने बोला, मैंने कहा आचार्य जी ना गलत कर रहे हैं, ये मतलब ये गंदा हो रहा है, ये पी रही है लेडीज और ये कुछ बोल रहे नहीं, पैर से तो गंदा हो गया ना, पैर चलो धोना अच्छी बात है, धो दिया उनके गुरु के पैर अपने, ये चलो हमारे लिखा भी है कि कीचड़ होना चाहिए हमारे विद्वानों का पैर धो के हमारे, तो वो बात मैं मानती हूँ। लेकिन वो पी रही हैं और मुझे भी बोल रहे हैं, तो मुझे तो ये मतलब आर्य समाज इतने बड़े विद्वान हैं, मुझे तो बहुत तो मेरे पति को मैं बता रही थी, वो उन्होंने सुन लिया, तो मेरे पति को बुला के क्या बोलते हैं, इसको ना छोड़ दो आप। बोला मेरे को छुड़ाने चाह रहे थे। अच्छा। अपनी, हाँ, और अभी भी है वो आचार्य जी। और दूसरा क्या बात कही कि मतलब आप है ना, काफी दिन की बात हो गई, सालों की बात, तो बोले कि आप आर्य समाज नहीं जाओगी, मेरे को बोलते हैं। मैंने कहा क्यों? आर्य समाज से तो हमारे बड़े बड़े विद्वान आते हैं, हम जान की गंगा में नहाते हैं, हमें इतना उपदेश मिलते हैं, हमारा जीवन सुधरता है। आचार्य जी आप क्यों मना करते हो? तो बोला
ये मेरा कहना नहीं मानती ना, गुरु का कहना नहीं मानती है, तो ये मेरे पति जी को बोलते हैं, क्योंकि ये तो पौराणिक थे, इनको तो अपने चुगल में फंसा रहे थे वो, तो जी। बोले इसको छोड़ दो अब। और आर्य समाजी विद्वान है और अभी भी है वो इंदौर में, और कभी भी आप जाके पूछ सकते। फिर मुझे क्या श्राप देते हैं पता है आपको? जी। मैंने बोला आचार्य जी मैं आपकी हर तरह से सहायता करूंगी, लेकिन मैं ना पैर धो के नहीं पीऊंगी और मैं आर्य समाज जाना बंद नहीं करूंगी, हाँ क्योंकि जी। मुझे आर्य समाज ने सब कुछ दिया है। हाँ। तो फिर वो आपको क्या बताऊं, फिर मुझे श्राप देते हैं कि तू जो भी हवन करेगी, पूजा करेगी, जो भी करेगी तुझे फलित होएगा ही नहीं। अच्छा। इतने बड़े विद्वान, जर्मनी पढ़ के आए, फिर भी बताइए, और अभी भी है। तो उनकी तो पूजा बनती थी, आपने पूजा की नहीं उनकी? नहीं, लेकिन हमारे मेरे जो थे मेरे अंकल जी वगैरह, उनको बताया तो वो जूता की माला लेके आ रहे थे, लेकिन मैंने मना किया कि बोलो विद्वान तो है ना वो, मैंने कहा लेकिन ये ऐसा शोभा नहीं देगा। हाँ जी। कोई बात नहीं, फिर वो चले गए। लेकिन मैं आपसे मैं पूछना ही चाह रही थी आपसे पहले भी, मैंने कहा फोन पे पूछूंगी आचार्य जी, वो मुझे श्राप दे रहे हैं, बताइए। कुछ नहीं होता ऐसे श्राप व्राप से। और आप मेरे पति देव साहब की बात करवा दूं, वो उनको बोल रहे हैं कि इसको छोड़ दो। अच्छा। ये विद्वानों का सत्कार नहीं करती, बताइए। ऐसे भी आचार्य हैं अपने आर्य समाज में भी है ऐसे आचार्य, बताइए। अब आ जाते हैं कोई कोई, इससे ये तो नहीं कह सकते नहीं, सब नहीं होते, सभी नहीं होते हैं। आप तो देखो बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन वो तो बोलते हैं मेरी कैसेट, तब तो ये यूट्यूब वगैरह नहीं था, तब बोलते थे मेरी कैसेट भर के दूंगा, वही चलाना और मेरा फोटो रखना। तो मैंने कहा ये तो वही सुधांशु जी महाराज की तरह हो गए वो। हाँ बिल्कुल। तो मैंने बोला मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं आर्य समाज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं तो जाऊंगी आर्य समाज। आप ये गलत बहुत, मतलब आपने आर्य समाज से सब कुछ प्राप्त किया, इतनी बड़ी अपने इतने बड़े विद्वान बने, आर्य समाज की प्रेरणा से तो बने आप, और फिर आर्य समाज का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे है आचार्य जी, बताइए क्या आर्य समाज का तो पैर नहीं छुपाते हैं, और वो पैर धुलवाने का बात करते हैं आचार्य जी, सीधे हाथ जोड़ के नमस्ते करवाते हैं। हाँ जी। माता जी पैर धोना तो अलग बात है, चलो धो दिया, लेकिन वो पैर का पानी भी पिला रहे हैं। पानी पीना तो बहुत दूर की बात रह गई बहना। आर्य समाज के लोग जो असल आर्य समाज के हैं वो तो पैर छुलवाते भी नहीं है, और वो हरियाणा के हैं वो, और वो अभी भी इंदौर में है, इंदौर में है वो आर्य समाज में। वर्चस्व वाले होंगे ढोंगी। हाँ, उनके नाम भी डॉक्टर संजय देव, मतलब वो है। अच्छा, उनका विरोध नहीं करते आर्य समाज। अब मैंने ज्यादा, फिर मैंने कहा बात फैलेगी, मेरे सास ससुर को भी थोड़ा मैंने कहा समझेंगे, मैंने सास ससुर को बुलाकर उनसे बोले तो मंत्र दिलाए थे कि मेरे सास ससुर सुधरे। मुझे क्या पता ये पूरे नहीं बैठा है। चलिए खैर, मैं तो मेरे परिवार को सुधारना चाह रही थी कि भाई वो चलो विद्वान आएंगे मेरे घर पे, मेरे सास ससुर ननद देवर जो भी हैं सब सुधरेंगे, तो इसलिए मैंने बुलाया उनको कि उनका सत्कार किया, सब कुछ किया, लेकिन वो उल्टे ही बोल रहे हैं कि मेरे फोटो रखना और मैं कैसेट दूंगा, उसका दीपक जलाना और फिर प्रवचन चालू रखना, और आर्य समाज नहीं जाएगी, तो आर्य समाज जाऊंगी तो मुझे विवेक हो जाएगा कि गुरु क्या है और ईश्वर क्या है, जैसे आचार्य जी बता रहे थे अभी। तो मुझे पहले से ही पता था कि मैं बहुत सारे ग्रंथ पढ़ती हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है। जी। हाँ, आ जाते हैं कोई लोग ऐसे जो आर्य समाज में जब नहीं बनी बात, वो जो उनको चाहिए वो नहीं मिला, जो स्टेटस चाहिए, जो पैसा चाहिए, दक्षिणा चाहिए, तो अब वो तरीके अलग निकालते हैं, भक्त बनाते हैं, अपने फॉलोवर्स तैयार करते हैं, तो उनके फिर तरीके खोजते हैं। तो जैसे आचार्य जी हाँ आचार्य जी, लोकेशना नहीं गई उनकी, लोकेशना थी ना जो वो तीनों कृष्णा होती ना, पुत्रेशना, लोकेशना, अवितेशना, ये वो थी उनके अंदर। हाँ जी, हाँ जी। माफ करना आचार्य जी, मैं आपको अनिता जी, मैं भी एक बात कहना चाहूंगी अनिता बहन जी के बारे में। हाँ जी, आपको नमस्ते करता हूँ अनिता बहन मैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो आर्य समाजी तो है नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये
कि जो आपके चाचा जी बता रहे हैं या कौन बता रहे हैं जो उनका स्वागत करना चाह रहे थे, उनका स्वागत वो होना ही चाहिए था। ऐसे विद्वानों का यथा योग्य स्वागत होना चाहिए, जिससे कि आगे भी वो ऐसा ना कर सकें या कर सकें। जी, मेरा तो अपना ये मानना है। और बहन मैं आपको नमन करता हूँ, आप ऐसी परिस्थिति से गुजरती हैं और आपका पूरा परिवार होता है, तो मैं आपको नमन करता हूँ बहन। धन्यवाद आपका, आपको भी नमन है मेरा, क्योंकि आप मैं क्या बताऊं ऐसे लोग फंस जाती हूँ, लेकिन प्रभु मेरे को उबार लेते। मेरे पति भी छोड़ देते हैं, वो तो क्या, वो तो भगवान मानते हैं गुरु को, कि ये तो गुरु तो बहुत भगवान है, इनकी तो मतलब जो कह दिया ये तो लोकी लकीर है, मतलब ये आप भी इससे लाइन से तो दूर हटना ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने इनको समझाया कि मेरे को छोड़ के क्या करोगे। हाँ हमारे समाज में हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी भी माता जी वो इंदौर में है और वो आर्य समाज मंदिर में रहते हैं। और खिलाने वाला, खिलाने वाला वो समाज हो ही नहीं सकता, वो ढोंगी है वाकई। दरअसल उनका इसी आर्य समाजियों को ही तो देखना चाहिए सुनीता जी। माता जी अभी मैंने सोचा कि ज्यादा बवंडर फैलेगा, फिर बदनामी होती है अपने मतलब आर्य समाज के विद्वानों की, तो फिर मैंने वो बात को दबा ही दिया कि कोई बात नहीं, बाद में उनको समझा या भी कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि ये शास्त्र पढ़ती है, इसको नॉलेज है, और इनके पति को है नहीं, तो अब इसको छुटकर और उनको माध्यम बना लिया कि यहाँ मेरा प्रोग्राम रखो, यहाँ रखो, बड़ौदा, गांधीनगर, अहमदाबाद, यहाँ सब जगह पे। मेरे पति तो वो लिस्ट बनाने लगे कि भाई चलो वहां रखवा देते हैं आचार्य जी का। ये मैंने समझाया ये सुधांशु जी का भी मैं बताती हूँ बेटे। यहाँ बल्लभगढ़ में पुरोहित थे, तो उसके बाद जो है एकदम से इनका दिमाग पता नहीं कैसे चेंज हुआ, कहने लगे मेरे को तो पैसा चाहिए। एकदम शिव जी की जो है ना फोटो चित्र रख के उनको पूजने लगे। अभी भी पूछते हैं वो तो। हाँ पूछते हैं, मैंने देखा है वो माता जी को मैं इनका देख कर आई थी, इनके ये उपनिषदों को पढ़ाते हैं तो बहुत सुनती थी इनको, मैं बहुत सुनती थी। ये प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं वो। हाँ विद्वत्ता है उनमें, लेकिन वो लोकेश नाम है माता जी, लोकेश नाम। ये भी हमारे पिताजी की डायरी लेके भागे हुए हैं। हमारे पिताजी की कविताओं की डायरी लेके भागे हुए ये। क्या लेके? डायरी, भजनों की डायरी। अच्छा नहीं, वो तो कहते हैं मेरे को तो पैसा चाहिए, पैसे के चक्कर में सब कुछ इन्होंने अपने जो है ना संस्कार खराब कर लिए हैं बस। लोकेश नाम में फंस गए माता जी, वही है। दिल्ली में इनका आश्रम बना हुआ है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बना हुआ है। हाँ, हम लोगों को ये अंतर समझना चाहिए, और जितना अपने से विरोध बने उतना विरोध करना भी चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति का विरोध नहीं किया जाएगा ना, तो फिर वो अपने समाज का नाम खराब करेगा। जैसे आर्य समाज में है तो आर्य समाज का खराब करेगा, हिंदू है तो हिंदू होने को खराब करेगा। क्योंकि जितने आज पाखंडी बड़े मंचों पे बैठे हुए हैं, जैसे रामपाल है, राम रहीम था या और थे, अब ये हिंदू होने का ही तो दावा भरते थे, और ऐसे करके इन्होंने जितना धर्म के विरुद्ध काम किए वो चलते रहे। क्यों? क्योंकि किसी ने विरोध नहीं किया उनका। आर्य समाज ने विरोध किया रामपाल का बढ़िया से, और आज आर्य समाज के कारण ही वो जेल में है। अब ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार के प्रपंच आर्य समाज में आके ही कर रहे हैं, अगर इसका विरोध भी आर्य समाज ही नहीं करेंगे ना, तो ये आगे जाके बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। खैर माता जी अकेली थी उस समय और नहीं कर सकती थी विरोध, लेकिन आगे यदि कभी एक थोड़ा सा संगठन हो अपना, कुछ 5-7 लोग हों। आचार्य जी सॉरी मैं बीच में बोल गई, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, और मेरे सास ससुर ने पहली बार ही विद्वानों को देखा था, और विद्वान मतलब घर पे आए और इतना बढ़िया उनका प्रवचन रखा, सब कुछ किया। लेकिन ये बात है ना, मेरे सास ससुर को पता चल जाती तो फिर वो भी मतलब मेरे ऊपर भी विश्वास हट जाता उनका कि भाई ये भी मतलब ढोंगी होंगी, वो करती है। इसलिए मैंने बात को दबा के और मतलब ऐसे बात को सुधार लिया। हाँ, आप बढ़िया किया। नहीं तो उनको भी विश्वास मतलब एक बार
आपको पता ही है कि कितनी मुश्किल से वो कैसे मेरे सास ससुर थे, उनको एक भगवान का गायत्री मंत्र दिलाना और उनको माला जप करवाना, हवन में बिठाना, कितना मुश्किल काम था मतलब मेरे लिए। हाँ जी बिल्कुल। जो कि मुझे हवन करने की वजह आचार्य जी आज बता रही, मुझे घर से निकाल दिया था। खैर आप अपनी व्यक्तिगत बातें मत बताइए, वो खैर सही है। फिर मैं कभी बताऊंगी आपको, बताई नहीं है मैंने आपको कभी। जी ठीक है। हाँ,